अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, तमाम परेशानी और बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, इसको देखकर तो आपके मुंह में ज़रूर पानी आया होगा, क्योंकि ये मेरी बहन खा रही थी और मेरे मुंह में पानी आ रहा था। तो मैंने सिर्फ़ एक स्लाइस लिया, क्योंकि मुझे खट्टा ज़्यादा सूट नहीं करता। और मैंने सोचा कि आज का व्लॉग ज़रा मज़ेदार तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, और क्योंकि ये सीज़न का फल है और सबको मिल भी जाएगा इजीली, तो इसलिए मैंने ये दिखा दिया, वरना मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाती जो अभी आप नहीं ले सकते। अच्छा, आज मैं आपके साथ बहुत यूज़फुल सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो पे बहुत सी लड़कियाँ मुझसे पूछ रही थी कि जिस शैम्पू के बारे में मैंने बताया है वो हेयर फॉल के लिए भी अच्छा है या नहीं, और वो कहाँ से बाय कर सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन से। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो सब शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो शैम्पू है ना, ये हेयर जो ट्रीटेड हेयर्स होते हैं ना, जैसे रिबाउंडिंग वगैरह करवाई होती है या आपने डाई वगैरह लिया होता है, तो इस शैम्पू के अंदर केमिकल्स बहुत कम होते हैं और ये आपके बालों को मॉइस्चराइज़ करता है। लेकिन कोई भी शैम्पू ना आपका हेयर फॉल नहीं ख़त्म कर सकता, मतलब उसकी बहुत सी रीज़न्स होती हैं हेयर फॉल की, तो शैम्पू से वो ख़त्म नहीं हो सकती। और कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे माइनॉक्सिडिल जो स्प्रेज़ होते हैं उनके बारे में, और ये डॉक्टर बिल्किस का स्प्रे है। तो ये मेरी कज़न भी यूज़ करी थी, तो स्टार्ट में उसके बाल बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो गए थे, तो उसने डर कर इसको छोड़ दिया। लेकिन ऐसा होता है, स्टार्ट में बाल गिरते हैं जो वीक होते हैं, और उसके बाद से बाल आना शुरू हो जाते हैं, ऐसा उनका वो क्लेम करती हैं डॉक्टर बिल्किस। अच्छा, माइनॉक्सिडिल स्प्रे जो होते हैं ना, उनको यूज़ करने से आपका हेयर फॉल तो रुक जाता है, लेकिन फिर वो आप उनको छोड़ नहीं सकते, आपको हमेशा उनको यूज़ करना पड़ता है। या फिर आप जब आप उनको छोड़ देते हैं यूज़ करना, तो आपके बाल पहले से ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और हेयर फॉल की डिफरेंट रीज़न्स होती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो शैम्पू से या इन स्प्रे वगैरह से ख़त्म हो जाए। उसका पूरा फिर आपको एक ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, या तो PRP होते हैं या डिफरेंट मेडिसिन वगैरह भी होती हैं। बहरहाल, मैं यहाँ पर आपको बताई थी शैम्पू के बारे में, और आपके साथ एक बहुत अच्छी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपने जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर आपने ये 2 चीज़ें ऐड करनी है जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ, और इससे ये होगा कि आपके बाल बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, बहुत मज़बूत हो जाएंगे और बहुत शाइनी हो जाएंगे। अच्छा, इस शैम्पू के अंदर भी 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा शैम्पू होगा, तो उसमें आपने 1 बड़ा चम्मच, 1 टेबल स्पून, ठीक है, आपने एलोवेरा जेल लेना है और उसको आपने ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि वो आपको पता है थोड़ा थिक होता है, तो आपने ग्राइंड कर लेना है, और ताकि उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए कि वो इसके अंदर मिक्स हो जाए, ठीक है। और आपने बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है। अच्छा, और दूसरी चीज़ आपने लेनी है 1 टीस्पून नारियल का तेल, छोटा चम्मच लेना है, ठीक है। ज़्यादा ऑयल नहीं लेना आपने, क्योंकि हम शैम्पू के अंदर डाल लेंगे इसको, और शैम्पू हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे बालों में जो भी मतलब डर्ट है और ऑयल है वो दूर हो जाए। तो इस चीज़ का क्वांटिटी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आपने 1 छोटा चम्मच नारियल का तेल लेना है और 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। ये दोनों चीज़ें बालों की ग्रोथ के लिए, बालों में शाइन लाने के लिए और उनको मज़बूत करने के लिए बहुत ही अहम है। और शैम्पू तो आपको पता है आपने वीक में 3 बार करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ये आपके बालों को ड्राई करता है, डैमेज भी कर सकता है। और कोशिश किया करें ऐसा शैम्पू लें जिसमें ज़्यादा केमिकल्स ना हो, और क्योंकि बालों से इंसान की सारी ब्यूटी होती है, बाल बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी ब्यूटी का, तो इसका ख़ास ख्याल रखा करें। मुझे तो अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं इनकी अक्सर केयर भी करती हूँ। अच्छा, हेयर फॉल को रोकने के लिए ना अदरक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप अदरक को अगर अपने स्कैल्प पर रब करें, या फिर आप उसको भी पीस कर उसका जो पाउडर होता है अदरक का, या अदरक का जूस, आप 1 चम्मच अदरक का जूस अगर अपने शैम्पू में ऐड कर लें, तो वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और वो बालों को मज़बूत करता है बहुत ज़्यादा, और हेयर फॉल भी उससे कम होता है। ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रही, ये डॉक्टर ने बताया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अदरक बहुत अच्छी होती है बालों के लिए। अच्छा जी, मैंने शैम्पू में अब ये दोनों चीज़ें ऐड कर ली हैं, और इसको यूज़ करने के बाद चिपचिपापन बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता, बल्कि एक बालों में बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है। ऐसा नहीं लगता कि आपने ऑयल लगाया हुआ है, बल्कि एक शाइन आती है बालों में। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम जा रहे हैं हाइपर स्टार। भाई ने घर का सामान वगैरह कुछ लेना था, और मैंने सोचा कि मैं भी अपनी थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँगी। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा रश था आज, क्योंकि वीकेंड था। और यहाँ हम सब्जियों वाली साइड पर आ गए थे। अच्छा, शिमला मिर्च इतनी खूबसूरत लगती है ना, और उतना ही मुझसे नहीं खाई जाती।
और ये हम सबके फेवरेट आम। अच्छा, लीची किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स में बताएं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मैं इस सेक्शन में बहुत बोर हो रही थी तो मैं बास्केट लेकर अपनी चीज़ें लेने के लिए अलग चली गई थी। और मतलब अपनी चीज़ों से मुराद ये कि रात को जो मुझे क्रेविंग्स होती है ना, लेट नाइट अजीब भूख लगती है रात के टाइम, तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ली थी और आइसक्रीम मम्मी के लिए ली थी। तो बस ये इतनी सी मेरी शॉपिंग थी। और ये बिस्किट्स वगैरह मतलब बंदा कभी कभी खाता है, सब घर वालों के लिए लिए थे बेसिकली। उसके बाद हम लोग बस वापस जा रहे हैं अब। और बाहर निकल कर अंदाज़ा हुआ कि बाहर तो बहुत ही ज़्यादा रश था, क्योंकि वीकेंड था और वीकेंड पर इस वक्त हम लोग जा रहे थे और लोग इस वक्त आ रहे थे। मतलब 10 बजे का टाइम था और इस वक्त लोग अभी आना शुरू हुए थे। तो ये है जी लाहौरियों का हाल। मैं तो आते ही सो गई थी और फिर लेट नाइट मेरी आँख खुल गई भूख की वजह से, क्योंकि मैं खाए बगैर सो गई थी। और ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं इतना चल फिर कर आऊँ और मुझे भूख ना लगे। तो मैं और मेरी बहन चुप चुप करके किचन में आ गए ताकि किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जितनी हम कोशिश कर रहे थे ना कि हम आराम से काम करें, उतना ही शोर हो रहा था। मतलब ऐसे क्यों होता है कि जब बंदा बहुत एहतियात से कर रहा होता है तब उतना ही चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। तो यहाँ पर हम बड़ी कोशिश कर रहे थे कि शोर ना हो और शोर उतना ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने और मेरी बहन ने डिसाइड किया कि हम लोग ऑमलेट खाते हैं सॉसेजेस वाले, ठीक है। अब सॉसेजेस जो थे वो फ्रीज़ हुए हुए थे और इसको तोड़ने की कोशिश में ठक ठक की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे ना ये माइक्रोवेव वाले ही पसंद है, लेकिन माइक्रोवेव ख़राब हुआ था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया कि अपने ऑमलेट के अंदर सॉसेजेस डाल कर बनाए, तो इस तरह लगती भी बहुत टेस्टी है। वैसे मुझे आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इस तरह की चीज़ें ना रात के टाइम ही सूट करती हैं, क्योंकि रात के टाइम कुछ उल्टा सीधा खाने का दिल कर रहा होता है और समझ भी नहीं आती कि क्या खाएं, रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा होता। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली थी और मेरी बहन चाय नहीं पीती, तो उसने सिर्फ ऑमलेट खाया था। अच्छा, इस पैन का फ़ायदा ये बहुत है कि इसके अंदर जितना भी कम ऑयल डालें ना, बहुत आराम से एग बन जाता है। वरना किसी और मतलब आप अगर तवे पर कभी बनाते हैं या किसी और फ्राइंग पैन में बनाते हैं तो वो चिपक जाता है। लेकिन इसका बहुत फ़ायदा है, जब से मैंने ये लिया है मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। खैर, यहाँ पर ऑमलेट बना लिया था और जल्दी जल्दी में ना सारे काम गलत होते हैं। मतलब कि इसके साथ पता नहीं बेचारे के साथ क्या हुआ था, लेकिन ये फिर भी खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पर चाय भी बन चुकी है और इस चाय को पीने के बाद रात को नींद नहीं आई थी, वो एक अलग स्टोरी है। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर नहीं आया तो भी लाइक कर दीजिएगा। और जो इसमें शैम्पू की टिप मैंने आपके साथ शेयर किया है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।